नमस्कार। संध्या वंदन। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस बायोकेमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछले टर्म में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बातचीत कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या उसके डेरिवेटिव्स एसीटल या कीटल होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें से मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड तो क्रिस्टलाइन होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। दूसरे होते हैं पॉलीसैकराइड जो कि स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और ये क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, एमॉर्फस होते हैं। अब आइए मोनोसैकराइड्स की बात की जाए। मोनोसैकराइड्स में डाइजेशन में इनको और अधिक ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं होती है। ये सीधे सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के सेल्स में जा सकते हैं, सेल्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इनमें ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है जिसको कीटोस कहते हैं, और एक वो जिसमें कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, तो उसे एल्डोज कहते हैं। वैसे तो C6H12O6 में ही करीब 20 आइसोमर्स हैं, लेकिन लिविंग सिस्टम में जो मुख्य पाए जाते हैं ये 5 हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रुक्टोज जो कि कीटोज है। 6 कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6, और एक जगह कार्बन नंबर 2 पे खाली एक कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। पहले और छठे पर CH2OH है, CH2OH, और बीच के जो 3 4 5 हैं उसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH। अब जो एल्डोज हैं इनमें आइए, एल्डोज में ग्लूकोज के जैसे 2 आइसोमर हो जाते हैं। इनमें डिफरेंट आइसोमर्स में इधर की तरफ और इधर की तरफ जो OH या H की पोजीशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है। हाइड्रोजन यदि इधर की तरफ है तो उसे एक पोजीशन कहते हैं, हाइड्रोजन यदि इधर की तरफ है तो उसे 2 पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें आपकी डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है 1 2 1 1 1 2 1 1। इसी तरह लेकिन ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स हैं और वही डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पर कि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जो टर्मिनल वाला है इसके पास वाले कार्बन पे यदि H इधर की तरफ है तो उसे D फॉर्म कहते हैं, और यदि इसमें H इधर की तरफ है तो उसे L फॉर्म कहते हैं। तो ये D ग्लूकोज हो गया और ये L ग्लूकोज। ये D और L जो है इस स्मॉल d एंड स्मॉल l से अलग हैं। ये तो ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के लिए हैं, ये अलग हैं, और ये कैपिटल D और कैपिटल L अलग चीज़ हैं। इसी तरह से गैलेक्टोज का फार्मूला है 1 2 2 1 1 2 2 1। फिर मैनोज में का फार्मूला है 2 2 1 1 2 2 1 1। लेकिन सिर्फ 10% प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेट चेन फार्मूला से एक्सप्लेन हो पाती हैं। 90% प्रॉपर्टी में रिंग फार्मूला चाहिए, और एक्चुअली रिंग फार्मूला ही सही है, क्योंकि आप ये देखें कि कार्बन की जो वैलेंसी बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होती है। तो यदि हम जो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं उसमें एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो 109 डिग्री जब करेंगे तो 109 डिग्री पे ये तीसरा आया, फिर ये 109 डिग्री पे चौथा यहाँ है, पाँचवा यहाँ आया। तो आप देख रहे हैं कि चौथे और पाँचवें कार्बन का जो OH का H है ये पहले नंबर वाले कार्बन के ऑक्सीजन के पास में आ जा रहा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये वाला या ये वाला इससे अट्रैक्ट हो जाता है। यदि चौथे नंबर वाला अट्रैक्ट होता है तो फ्यूरानोज फॉर्म कहते हैं, और पांचवा वाला अटैच हुआ तो उसे पायरानोज फॉर्म कहते हैं। तो अब इसको जुड़ जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिशर फार्मूला दिया गया था। एमिल फिशर ने ये कहा कि एक्चुअली इसमें चौथे या पाँचवें नंबर का जो OH है उसका हाइड्रोजन एक नंबर वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ गया जैसे, और ये ऑक्सीजन अब बीच में यहाँ आ गया। लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं, इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि ये इतनी दूर का कैसे जुड़ गया। जो रियल बॉन्ड एंगल है उसको ये डिपिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो बाद में हैवर्थ ने एक प्रोजेक्शन दिया कि उसमें उन्होंने जो वास्तविक बॉन्ड एंगल है लगभग उसी के हिसाब से बनाया, तो उन्होंने उसे एक 6 कार्बन वाले रिंग के फॉर्म में। इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये ऑक्सीजन है, इसका जो 1 नंबर वाला कार्बन
2 नंबर वाला कार्बन, 3 नंबर वाला कार्बन, 4 नंबर, 5 नंबर और फिर 6 नंबर वाला। इसमें जो इधर की साइड में है उसको तो हम लाइन के ऊपर बनाते हैं, और जो इस साइड में है उसे लाइन के नीचे बनाते हैं। तो ये हैवर्थ प्रोजेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के फॉर्मेशन को बनाने में ये आसान है। इस फार्मूले में जब जोड़ना जरा मुश्किल हो जाएगा, आप देखेंगे किताबों में। तो अब इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है, जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 3 प्रकार से ऑक्सीडेशन हो सकता है। यदि माइल्ड ऑक्सीडेशन करें टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से, तो उसमें क्या होगा कि ये जो पहला वाला कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। एक होता है जिसमें कि छठा वाला ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इसे ग्लूक्यूरोनिक एसिड कहते हैं। केमिस्ट्री लैब में एक नंबर वाले को ऑक्सीडाइज किए बिना छठे वाले को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन लिविंग सिस्टम में एक एंजाइम होता है बीटा ग्लूक्यूरोनिडेज, जो कि इसे बिना इसको ऑक्सीडाइज किए छठे नंबर को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड बन जाता है। ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड में जब भी कोई टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है जो कि इनसॉल्युबल है, तो उससे क्या होता है कि ग्लूक्यूरोनिक एसिड उससे बाइंड होकर के ग्लूक्यूरोनाइड बना लेता है, जो कि अधिक वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो किडनी से होकर के, यूरिन से होकर के उनका रिमूवल आसान हो जाता है। ऐसे ही यदि रिडक्शन करना हो, तो आप देखें कि यदि सोडियम मरकरी एमलगम से ट्रीट करें तो इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में इस 1 नंबर वाले CHO से एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया, तो CH2OH हो गया। तो 2 आइसोमर बन जाते हैं, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। अब आइए देखें कि डाइसैकेराइड में क्या होता है। डाइसैकेराइड मतलब जो 2 यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, और लिविंग सिस्टम में मुख्य 3 पाए जाते हैं। एक तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है जिसे माल्टोज कहते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से मिलकर के बनता है उसे सुक्रोज कहते हैं, जो हमारे घरों में पाई जाने वाली चीनी है, और एक दूध में पाए जाने वाला लैक्टोज शुगर है, वो एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है। इनमें बॉन्डिंग 3 प्रकार की होती है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आइए देखें ये कैसे होता है। ये देखिए, इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, इसमें ये 1 नंबर वाला और ये 4 नंबर वाला कार्बन, और दोनों अल्फा पोजीशन में हैं। H ऊपर की तरफ है, OH नीचे है, H ऊपर है, OH नीचे है। आप जानते हैं कि जब भी 2 मॉलिक्यूल पास पास आएँ जिसमें OH ग्रुप हो, तो उसमें क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ गया, बीच में ऑक्सीजन रह गया, क्योंकि ये 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में है, तो इसे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से जैसे ये बीटा डी ग्लूकोज है जिसमें OH ऊपर की तरफ है, H नीचे की तरफ है, और इसमें ये वाला H और ये OH। अब आप देख रहे हैं कि OH की पोजीशन में थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। इसे 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि ये बीटा फॉर्म था, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। इसी तरीके से कभी कभी ब्रांचिंग जब होती है तो उसमें ये देखिए, जैसे एक चेन है, ये लंबा सा चेन बन गया, और उसमें ऐसे चेन है, उसके अलावा साइड में इसका जो 6 नंबर वाला है वो दूसरे के 1 नंबर वाले से जुड़ गया, तो 1 नंबर वाला 6 नंबर वाले से बाइंड हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आइए देखें। जैसे 2 ग्लूकोज यूनिट मिलता है और उसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो इसे माल्टोज कहते हैं। बॉन्ड से इनके एग्जाम्पल्स लिखिए। तो ये है लैक्टोज या मिल्क शुगर। लैक्टोज या मिल्क शुगर ये बीटा डी गैलेक्टोज जिसमें OH ऊपर है, H नीचे है, और अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें H ऊपर है, OH नीचे है, इसके जुड़ने से बनता है। तो इसके मिलने से क्या हुआ, यहाँ पर 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये मिल्क शुगर मिल्क में पाया जाता है। दूसरा है जो हमारे घर में जो चीनी जिससे चाय बनती है, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज,
इसमें 1 और 4 नंबर तो वही 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के मिलने से बनता है। इसके अलावा जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो पॉलीसेक्राइड्स जो कि बहुत सारे लंबी चेन होती है, जिसमें जैसे प्लांट्स में है सेलुलोज, तो सेलुलोज जो कि सेल वॉल बनाती है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही स्टार्च जो स्टोरेज फॉर्म है प्लांट्स में, आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं स्टार्च में, एक तो होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में क्या होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से जो है ऐसे ही लंबाई में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा इसमें एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर दोनों का एक ही है। इसमें एक तरफ तो ये सीधे सीधे ये बॉन्डिंग है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और बीच बीच में कुछ जगहों पर क्या हो जाता है कि ये दूसरे के छठे नंबर वाले कार्बन से अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाता है। एमाइलोपेक्टिन तो प्लांट्स में पाया जाता है, स्टार्च का हिस्सा है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में, हमारे लीवर और मसल्स में ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, तो इसमें बस ग्लाइकोजन में ये ब्रांचिंग और जल्दी जल्दी हो जाती है। तो इस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। बाकी तो अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सी बातें इसमें छूट गई होंगी, लेकिन मेन बात यह है कि मुख्य बातें जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग अगले टर्न पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।